प्रस्तावना और आध्यात्मिक चेतना। आजकल हम देखते हैं कि घरों में पूजा पाठ के बाहरी नियमों पर बहुत जोर दिया जाता है। लोग घंटों दीपक चमकाने, पीतल के बर्तनों को रगड़ने और मंदिर की सजावट में बिता देते हैं। लेकिन प्रेमानंद जी महाराज के सत्संग का मुख्य आधार ही यह है कि क्या यह बाहरी चमक आपके भीतर के अंधकार को मिटा पा रही है। महाराज जी अक्सर कहते हैं कि ठाकुर जी आपके बर्तनों की चमक नहीं, बल्कि आपके मन की निर्मलता देखते हैं। यदि आप घंटी और लोटे को चमका रहे हैं और उसी समय आपके मन में किसी के प्रति क्रोध या ईर्ष्या पल रही है, तो वह शुद्धि केवल एक शारीरिक क्रिया मात्र है, भक्ति नहीं। शुद्धता का वास्तविक सिद्धांत। महाराज जी के अनुसार सेवा में दास भाव होना अनिवार्य है। जब आप पूजा घर के बर्तन धोते हैं तो उसे एक काम, टास्क समझकर न करें, बल्कि यह भाव रखें कि आप साक्षात राधा रानी या अपने इष्ट के चरणों की सेवा कर रहे हैं। नियम जरूरी हैं क्योंकि वे अनुशासन लाते हैं, लेकिन जब नियम अहंकार बन जाएं, तो वे भक्ति के मार्ग में बाधा बन जाते हैं। कई बार लोग इस बात पर घर में कलह कर लेते हैं कि दीपक ठीक से साफ क्यों नहीं हुआ। महाराज जी चेतावनी देते हैं कि जहां कलह है, वहां परमात्मा का वास नहीं हो सकता। इसलिए सफाई करते समय अपनी जिह्वा पर राधा राधा या अपने गुरु मंत्र का जप रखें। इससे वह बर्तन भी सिद्ध हो जाएगा और आपका अंतःकरण भी। ध्वनि, प्रकाश और आंतरिक बोध। घंटी और शंख की ध्वनि का विज्ञान एकाग्रता से जुड़ा है। हम घंटी को रोज इसलिए धोते हैं ताकि उसकी पवित्रता बनी रहे, लेकिन क्या हमने कभी अपनी वाणी को धोया है? महाराज जी का सत्संग हमें सिखाता है कि जिस प्रकार गंदा दीपक प्रकाश को रोक देता है, वैसे ही गंदा चरित्र ईश्वर के प्रकाश को हमारे जीवन में आने से रोकता है। पूजा के उपकरण केवल माध्यम हैं, असली लक्ष्य तो उस परम सत्ता से जुड़ना है। यदि किसी दिन आप अस्वस्थ हैं या समय का अभाव है और आप बर्तनों की वैसी सफाई नहीं कर पाए जैसी रोज करते हैं, तो विचलित न हो। प्रभु आपके प्रेम के वशीभूत हैं, आपकी सफाई के नहीं। प्रेम में डूबा हुआ एक साधारण दिया अहंकार से भरे हुए स्वर्ण दीपक से कहीं अधिक मूल्यवान है। दिखावे की भक्ति बनाम वास्तविक समर्पण। आज के दौर में हम अक्सर कॉपी पेस्ट वाली भक्ति करने लगे हैं, यानी जैसा दूसरों को करते देखा वैसा ही करने लगे बिना उसका अर्थ समझे। प्रेमानंद जी महाराज इस बात पर कड़ा प्रहार करते हैं। वे कहते हैं कि भक्ति कोई प्रदर्शन की वस्तु नहीं है। सत्संग का सार यह है कि आप अपनी आदतों को बदलें। यदि मंदिर साफ है पर आपका आचरण गंदा है, यदि आप दीपक रोज धोते हैं पर पड़ोसी को देखकर जलते हैं, तो आपकी पूजा अभी शुरू ही नहीं हुई है। असली सफाई तब मानी जाएगी जब आपके मन से काम, क्रोध, मद और लोभ की कालिख धुलेगी। सत्संग का अंतिम निष्कर्ष और जीवन मंत्र। वीडियो के अंत में हमें यह समझना होगा कि प्रेमानंद जी महाराज का मार्ग नाम जप का मार्ग है। वे कहते हैं कि समस्त कर्मों का फल तब मिलता है जब उनमें प्रभु का स्मरण जुड़ा हो। बर्तन धोना, घर साफ करना या दीपक जलाना, इन सब को अपनी साधना का हिस्सा बना लें। यह न सोचें कि पूजा केवल मंदिर तक सीमित है। आपका पूरा जीवन ही एक पूजा बन जाना चाहिए। जो भक्त नियम की कठोरता से ज्यादा प्रेम की कोमलता को महत्व देता है, वही वास्तव में प्रभु का प्रिय होता है। इसलिए अगली बार जब आप पूजा के बर्तन धोएं,
तो यह प्रार्थना करें कि हे प्रभु, जैसे मैं इन बर्तनों को स्वच्छ कर रहा हूँ, वैसे ही मेरे चित्त को भी अपने नाम के जल से शुद्ध कर दीजिए। बाहरी चमक का भ्रम। एक सुंदर और शांत नगर में माधव नाम का एक व्यक्ति रहता था। माधव स्वभाव से बहुत ही नियमबद्ध और अनुशासित था। उसके जीवन का सबसे बड़ा गर्व उसका पूजा घर था। उसके मंदिर में रखी पीतल की मूर्तियां सोने की तरह चमकती थीं। दीपक इतना साफ होता था कि उसमें चेहरा दिख जाए और घंटी की चमक ऐसी कि दूर से ही आंखें चौंधिया जाएं। माधव का मानना था कि ईश्वर केवल उन्हीं के घर आते हैं जिनका मंदिर और पूजा के बर्तन कांच की तरह साफ होते हैं। वह घंटों पीतल को रगड़ने, बर्तनों को चमकाने और फूलों को सजाने में बिता देता था। धीरे धीरे इस स्वच्छता का उसे अहंकार हो गया। वह मंदिर आने वाले अन्य लोगों को तुच्छ समझने लगा। यदि किसी के हाथ के निशान उसके चमकदार लोटे पर पड़ जाते तो वह क्रोध से भर उठता। उसकी भक्ति अब प्रेम नहीं बल्कि एक प्रदर्शन बन चुकी थी। भाग 2, संत का आगमन और मौन प्रश्न। उसी नगर के किनारे एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे एक संत ठहरे थे जिनका नाम स्वामी आत्मबोध था। वे प्रेमानंद जी महाराज की तरह ही राधा नाम के अनन्य उपासक थे। उनकी वाणी में ऐसी मिठास थी कि जो एक बार सुनता वह अपने दुख भूल जाता। माधव ने सोचा कि क्यों न इन संत को अपने घर आमंत्रित किया जाए ताकि वे भी उसके मंदिर की चमक और उसकी नियमबद्ध पूजा को देख सकें। माधव ने स्वामी जी को आमंत्रित किया। स्वामी जी मुस्कुराए और निमंत्रण स्वीकार कर लिया। जब स्वामी जी माधव के घर पहुंचे तो माधव ने बड़े गर्व से अपना मंदिर दिखाया। उसने कहा, स्वामी जी देखिए, मैंने ठाकुर जी की सेवा में कोई कमी नहीं छोड़ी। एक एक बर्तन को मैं खुद घंटों धोता हूँ। पूरे नगर में ऐसा चमकता हुआ पूजा घर किसी का नहीं होगा। स्वामी जी ने मंदिर की ओर देखा, फिर माधव की आंखों में देखा और बड़े शांत स्वर में पूछा, बेटा, बर्तन तो तुमने बहुत अच्छे मांजे हैं, लेकिन क्या कभी इस मन को भी मांजने का विचार किया? इन बर्तनों की कालिख तो साबुन और मिट्टी से निकल गई, पर क्या भीतर जमी ईर्ष्या और क्रोध की कालिख धोने का कोई इंतजाम किया? भाग 3, सत्संग का सार, असली शुद्धि क्या है? माधव सन्न रह गया। स्वामी जी ने उसे अपने पास बिठाया और प्रेमानंद जी के सत्संग के आधार पर गहरी बातें समझानी शुरू की। स्वामी जी बोले, देखो माधव, दीपक को रोज धोना अच्छी बात है क्योंकि यह अनुशासन सिखाता है। लेकिन यदि दीपक धोते समय तुम्हारे मन में यह विचार चल रहा है कि मैं सबसे श्रेष्ठ भक्त हूं, तो उस दीपक की रोशनी परमात्मा तक नहीं पहुंचती। भगवान भाव के भूखे हैं, बर्तनों की चमक के नहीं। उन्होंने आगे समझाया, असली पूजा घर तुम्हारा हृदय है। वहां जो अहंकार की धूल जमी है उसे नाम जप के झाड़ू से साफ करो। घंटी बजाना तब सार्थक है जब तुम्हारे भीतर की सोई हुई चेतना जाग जाए। यदि तुम घंटी रोज धोते हो पर तुम्हारी जुबान से दूसरों के लिए कड़वे शब्द निकलते हैं तो वह घंटी केवल एक धातु का टुकड़ा है। भाग 4, परिवर्तन की लहर। स्वामी जी की बातें माधव के हृदय में तीर की तरह लगी। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसे समझ आया कि वह अब तक केवल शरीर और वस्तुओं की सेवा कर रहा था, आत्मा की नहीं। उसने पूछा, स्वामी जी, तो क्या मैं बर्तन धोना छोड़ दूं? स्वामी जी हंसे और बोले, नहीं, कर्म मत छोड़ो, बस उसका भाव बदल दो। जब तुम लोटा या दीपक धो
तो यह मत सोचो कि तुम एक बर्तन साफ कर रहे हो। यह सोचो कि तुम अपने पाप धो रहे हो। हर रगड़ के साथ राधा राधा कहो, तब वह सफाई भी एक महान तपस्या बन जाएगी। जब मंदिर की घंटी बजाओ तो प्रार्थना करो कि प्रभु, मेरे भीतर के सारे बुरे विचार इस ध्वनि के साथ बाहर निकल जाएं। भाग 5 कहानी का निष्कर्ष और आध्यात्मिक संदेश। माधव ने उस दिन से अपनी पूजा का ढंग बदल दिया। अब उसके बर्तन शायद उतने नहीं चमकते थे, क्योंकि वह सारा समय केवल रगड़ने में नहीं बिताता था, लेकिन उसके घर में अब शांति का वास था। वह अब किसी पर क्रोध नहीं करता था, बल्कि सबको प्रभु का रूप मानकर सम्मान देता था। वीडियो का संदेश वॉइस ओवर। भक्तों, प्रेमानंद जी महाराज के सत्संग का यही निचोड़ है, दिखावे से दूर रहो। यदि आप रोज पूजा घर की सफाई करते हैं तो उसे अहंकार का कारण न बनने दें। असली शुद्धि वह है जो आपके व्यवहार में दिखे। आपका स्वभाव ही आपकी सबसे बड़ी पूजा है। बर्तनों को चमकाने के साथ साथ अपनी आत्मा को नाम जप के साबुन से चमकाएं, तभी ठाकुर जी आपके हृदय रूपी मंदिर में निवास करेंगे।